हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? जैसा कि हम एसएससी जेई 2025 को टारगेट कर रहे थे और अपना फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा चल रहा था, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे टरबाइन एंड पंप्स। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ है यूथ पब्लिकेशन की। तो पीडीएफ के लिए ऑल क्रेडिट गोज टू यूथ पब्लिकेशन की। सिविल इंजीनियरिंग स्मार्ट स्कैन है। आप इसको अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या कि किसी भी या कि यूथ की साइट से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं टरबाइन एंड पंप्स। तो द डिवाइस विच एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द फ्लूइड इज कॉल्ड टरबाइन। वो डिवाइस जो फ्लूइड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? टरबाइन। ठीक है, टरबाइन एक हाइड्रोलिक मशीन है जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक। Principles mainly behind the generation of hydroelectric power is conversion of gravitational potential energy into electric energy. ओके। जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कन्वर्जन में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने का प्रिंसिपल है। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट। लेआउट कैसा है? ये है सर्ज टैंक, हेड है, ये पेन स्टॉक है, ये टेल रेस और ये अपना है टरबाइन। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सर्ज टैंक क्या है? सर्ज टैंक को प्रोवाइड किया जाता है, सर्ज टैंक इज अ टैंक प्रोवाइडेड इन हाई और मीडियम हेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सर्ज टैंक को एक सफिशिएंट हाइट में प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए, सर्ज टैंक को एक सफिशिएंट हाइट पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो कि पेन स्टॉक से कनेक्टेड रहता है। ये पेन स्टॉक है और ये सर्ज टैंक है, ये कनेक्टेड है। ठीक है, टू कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशन एंड एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ वाटर हैमर। ठीक है, सच टैंक इज अ टैंक प्रोवाइडेड इन हाई और मीडियम हेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट एट सफिशिएंट हाइट कनेक्टेड टू लॉन्ग पेन स्टॉक। और किस लिए सर्च टैंक दिया जाता है? टू कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशन एंड एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ वाटर हैमर। प्रेशर वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए और वाटर हैमर को एलिमिनेट करने के लिए सर्च टैंक दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये गंदगी इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या है? पेन स्टॉक एक लार्ज डाया पाइप है जो कि वाटर कैरी करता है अंडर प्रेशर फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर टू टरबाइन। इट इज़ अ लार्ज डाया पाइप दैट कैरीज वाटर अंडर प्रेशर फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर टू टरबाइन अंडर सडन चेंज ऑफ इंटरनल प्रेशर। अंडर सडन चेंज ऑफ इंटरनल प्रेशर इन पेन स्टॉक इज कॉज ऑफ वाटर हैमर। जो पेन स्टॉक में फ्लो होता है वो विस्कस फ्लो होता है। पेन स्टॉक जो है एक लार्ज डाया पाइप है जो कि सर्च टैंक के पास प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ लार्ज डाया पाइप दैट कैरीज वाटर अंडर प्रेशर फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर टू टरबाइन। ठीक है, जो पेन स्टॉक में फ्लो होता है वो विस्कस फ्लो होता है। अब देखते हैं टेल रेस। टेल रेस प्रोवाइड किया जाता है टू कंट्रोलिंग टेल वाटर चैनल। ठीक है, जो पानी को हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ले जाता है। टेल रेस इज कंट्रोलिंग टेल वाटर चैनल दैट कैरीज वाटर अवे फ्रॉम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट। ठीक है, टेल रेस कहाँ पे है? ये है टेल रेस। फिर हेड रेस। हेड रेस क्या है? इट इज़ द वाटर सरफेस इन द स्टोरेज रिजर्वेयर। स्टोरेज में जो वाटर की सरफेस है, वाटर लेवल टॉप पे क्या है, उसी को हेड रेस बोलते हैं। ये टॉप ऑफ द वाटर, इसको बोलते हैं हेड रेस। फिर है ड्राफ्ट ट्यूब। दिस इज द पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया दैट कनेक्ट्स द आउटलेट ऑफ रनर टू द टेल रेस। एक पाइप है जो जिसका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, जो कि जिसको कनेक्ट किया जाता है आउटलेट ऑफ रनर टू द टेल रेस। दिस इज द पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया दैट कनेक्ट द आउटलेट ऑफ रनर टू द टेल रेस। जो कि टेल रेस को आउटलेट से कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या होता है? ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। काइनेटिक एनर्जी को
प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो ड्राफ्ट ट्यूब है वो सिर्फ रिएक्शन टरबाइन में यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द इफेक्टिव हेड ऑफ वाटर। ड्राफ्ट ट्यूब इज ओनली यूज्ड इन रिएक्शन टरबाइन टू इंक्रीज द इफेक्टिव हेड ऑफ वाटर। ये निगेटिव या की सक्शन हेड को परमिट करता है। जनरली फ्रांसिस टरबाइन में कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब मोस्टली यूज़ होता है। इन फ्रांसिस टरबाइन कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब इज़ मोस्टली यूज्ड। और जो कैप्लान टरबाइन में है उसमें मूडी सेपरेटिंग ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ होता है। वो इधर लिखा है, कैप्लान टरबाइन में मूडी सेपरेटिंग ड्राफ्ट ट्यूब इज़ मोस्टली यूज्ड। फ्रांसिस टरबाइन में क्या यूज़ होता है? फ्रांसिस टरबाइन में यूज़ होता है कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, और कैप्लान टरबाइन में मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब मोस्टली यूज़ होता है। फिर 4 बे की बात करते हैं। 4 बे क्या है? स्टोरेज रिजर्वेयर एट द हेड ऑफ पेनस्टॉक। पेनस्टॉक के हेड पे जो स्टोरेज रिजर्वेयर होता है उसको 4 बे बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हेड, कितने टाइप के हेड होते हैं। सबसे पहले ग्रॉस हेड। ग्रॉस हेड जो होता है, it is inlet to the power plant and defined as difference between head race and tail race level when water is not flowing। ग्रॉस हेड होता है जब पानी फ्लो नहीं कर रहा होता, when water is not flowing, तब जो हेड रेस और टेल रेस का डिफरेंस होता है वो ग्रॉस हेड होता है। ठीक है, फिर आता है नेट हेड या कि इफेक्टिव हेड। इट इज़ द हेड अंडर विच टरबाइन इज वर्किंग। ये वो हेड है जिससे जिस पे टरबाइन काम करता है। एंड इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस हेड एंड ऑल द लॉसेस। ठीक है, नेट हेड या कि इफेक्टिव हेड क्या है? ये वो हेड है जिस पे टरबाइन वर्क करता है। और और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस हेड एंड टोटल लॉस। एच इफेक्टिव इज इक्वल टू ग्रॉस हेड माइनस टोटल लॉस माइनस ऑल द लॉसेस। अब एफिशिएंसीज की बात करते हैं, टाइप ऑफ एफिशिएंसी। सबसे पहले है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है? पावर डिलीवर्ड टू द रनर एंड पावर सप्लाई एट इनलेट। रनर पे क्या रेशियो है? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है रेशियो। किसका रेशियो? जो रनर पे पावर डिलीवर किया जाता है टू द पावर सप्लाइड एट इनलेट। रनर पे कितना पावर डिलीवर किया गया और इनलेट पे पावर कितना सप्लाई किया गया, उसी का रेशियो होता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। इसको दूसरी तरफ देखें तो रनर पावर अपॉन वाटर पावर। रनर की कितनी पावर है और वाटर की कितनी पावर है, इसका रेशियो होता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अगर इम्पल्स टरबाइन की मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी देखें तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1+cos⁵/2। ठीक है, यहाँ पे जो फाई है वो एंगल ऑफ ब्लेड टिप एट आउटलेट है। जो ब्लेड की टिप है उसका एंगल है आउटलेट पे, फाई। ठीक है, फिर आता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? रेशियो है ये पावर एट द शाफ्ट ऑफ टरबाइन एंड पावर डिलीवर बाय वाटर टू द रनर। ठीक है, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या था? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी था पावर डिलीवर्ड टू रनर अपॉन पावर सप्लाइड एट इनलेट। और मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है? पावर एट शाफ्ट ऑफ टरबाइन टू द पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर। मतलब शाफ्ट की पावर टू द रनर की पावर, मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर टू द रनर पावर। ठीक है, फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसका रेशियो है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइक द रनर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रेशियो है कि एक्चुअल में रनर पे कितना पानी स्ट्राइक कर रहा है टू द टरबाइन पे कितना वाटर सप्लाई किया गया, कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई किया गया। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइक टू द रनर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। ये हो गई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो क्या है? ओवरऑल एफिशिएंसी है पावर अवेलेबल एट शाफ्ट, मतलब शाफ्ट पावर, एंड पावर सप्लाइड एट इनलेट, मतलब वाटर पावर। ठीक है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर टू द वाटर पावर। एंड अगर हम इसके रिलेशन देखें तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो क्या हो गई? शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। मतलब जो मैकेनिकल एफिशिएंसी थी वो क्या थी? रनर पावर अपॉन वाटर पावर। और जो सॉरी, जो ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी थी रनर पावर अपॉन वाटर पावर। और जो मैकेनिकल एफिशिएंसी थी वो क्या थी? शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर।
तो रनर पावर कटेगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी सॉफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। इसका मतलब जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो प्रोडक्ट है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी का। तो ओवरऑल एफिशिएंसी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। इसी तरह जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है वो प्रोडक्ट है एंड एफिशिएंसी ऑफ नोजल एंड एफिशिएंसी एट रनर। ठीक है। तो अगर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को नोजल और रनर के टर्म पे लिखें तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ नोजल इनटू एफिशिएंसी ऑफ रनर इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है। तो अपने को मेनली ये ध्यान रखना, ये ज़्यादा आता है। ठीक है। अगर नोजल एफिशिएंसी 100% है तो जो वाटर पावर होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। इफ़ एफिशिएंसी ऑफ नोजल इज इक्वल टू 100%, तो जो वाटर पावर है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और हमेशा वाटर पावर जो है वो रनर पावर और शाफ्ट पावर से ज़्यादा होगा, मतलब वाटर पावर ग्रेटर देन रनर पावर एंड रनर पावर ग्रेटर देन शाफ्ट पावर ऑलवेज। ठीक है। अगर नोजल एफिशिएंसी 100% नहीं है तो वाटर पावर काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगा। ठीक है। पर ये रिलेशन हमेशा वैलिड करेगा कि वाटर पावर ग्रेटर देन रनर पावर ग्रेटर देन शाफ्ट पावर। ठीक है। अब एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन विस्कस लॉसेस पे वो देखें तो जो विस्कस लॉस होता है वो साइज ऑफ डिवाइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर डिवाइस की साइज बहुत ज़्यादा है तो विस्कस लॉस कम होगा। ठीक है। मतलब ऑब्वियस अगर साइज बहुत ज़्यादा है तो विस्कोसिटी लॉस, जो विस्कस लॉस होगा वो कम होगा। अगर साइज छोटी है तो विस्कस लॉस कम होगा। ठीक है। तो जो टरबाइन होता है वो जनरली पंप से ज़्यादा बड़ा होता है। जो साइज ऑफ टरबाइन है इज जनरली लार्जर देन द पंप। सो विस्कस लॉस जो होता है टरबाइन में वो कम होता है। सिंस द साइज ऑफ टरबाइन आर लार्जर देन पंप देयरफॉर विस्कस लॉस आर लेस इन टरबाइन। ठीक है। तो ये सिंस द साइज ऑफ टरबाइन आर लार्जर देन द पंप देयरफॉर विस्कस लॉस आर लेस इन टरबाइन। ठीक है। विस्कस लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डिवाइस। अब कुछ क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं टरबाइन का। सबसे पहले टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। ठीक है। टाइप ऑफ टरबाइन जैसे पहला है इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है इम्पल्स टरबाइन में। इसके एग्जांपल क्या है, पेल्टन टरबाइन, टर्गो टर्गो क्रॉस फ्लो टरबाइन। ठीक है। दो एग्जांपल है, पेल्टन टरबाइन एंड टर्गो क्रॉस फ्लो टरबाइन। ये अपने को ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, इम्पल्स टरबाइन के, इम्पल्स टरबाइन में जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है। इसके एग्जांपल है पेल्टन टरबाइन और टर्गो क्रॉस फ्लो टरबाइन। फिर आता है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो दोनों काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल होती है। काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल होती है। इसका एग्जांपल क्या है, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लान टरबाइन और प्रोपेलर गिरगार्ड टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन, फोरेरॉन प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है। तो इम्पल्स टरबाइन में का एग्जांपल था पेल्टन टरबाइन और एक टर्गो क्रॉस फ्लो टरबाइन, जिसमें से अपने को मोस्टली पेल्टन टरबाइन को याद रखना है। ठीक है। और रिएक्शन टरबाइन के एग्जांपल क्या कहते हैं, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है। इसमें मोस्टली अपने को याद रखना है फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लान टरबाइन और फॉरमन फॉर्नीरॉन प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है। फ्रांसिस, कैप्लन और प्रोपेलर। ठीक है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो रनर पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उसके हिसाब से। तो अगर टाइप ऑफ टरबाइन देखें तो जैसे अगर फ्लो टेंजेंशियल है तो अगर फ्लो टेंजेंशियल है तो पेल्टन टरबाइन में जो फ्लो होता है वो टेंजेंशियल होता है। फ्रांसिस टरबाइन में रेडियल फ्लो होता है। कैप्लान और प्रोपेलर टरबाइन में एक्सियल फ्लो होता है। ठीक है। और मिक्स्ड फ्लो होता है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन में। ठीक है। तो ये अपने को याद रहना चाहिए। तो इसको याद रखना है, TRAM और PFK। ठीक है। फ्रांसिस यहाँ पे मॉडर्न फ्रांसिस है, इसको अलग से याद रखना है। ठीक है। ये आता है एग्जाम्स में, इसको ध्यान रखना है। टेंजेंशियल पेल्टन में टेंजेंशियल फ्लो होता है, फ्रांसिस में रेडियल फ्लो होता है और कैप्लान और प्रोपेलर में एक्सियल फ्लो होता है और मॉडर्न फ्रांसिस में मॉडर्न मिक्स। ठीक है। मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन में मिक्स फ्लो होता है।
अब अब हेड अवेलेबल, हेड और डिस्चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो अगर हाई हेड है तो डिस्चार्ज जो होगा वो लो होगा। हेड अगर 300 से ज़्यादा है तो जो डिस्चार्ज होगा वो लो होगा। इसका एग्जांपल है पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन में हेड ज़्यादा होता है और डिस्चार्ज कम होता है। मतलब हेड ग्रेटर देन 300 और डिस्चार्ज लो, क्यू लो। और जहाँ पे हेड कम होगा वहाँ डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन की बात करें तो फ्रांसिस टरबाइन में हेड मीडियम होता है और डिस्चार्ज भी मीडियम होता है। ठीक है, तो हेड जो है 60 से 300 के बीच, 300 मीटर के बीच। अगर 60 मीटर से कम हेड होता है तो जो डिस्चार्ज होगा वो हाई होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कैपलान और प्रोपेलर टरबाइन का। फिर वही पी एफ के। ठीक है, हाई टू लो जाएगा हेड, और हेड हाई टू लो जाएगा तो डिस्चार्ज लो टू हाई जाएगा। ठीक है, अगर हेड 300 से ज़्यादा है तो पेल्टन टरबाइन, 60 टू 300 है तो फ्रांसिस टरबाइन, और हेड 60 से कम है तो कैपलान टरबाइन। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड देख लेते हैं। स्पेसिफिक स्पीड अपने को दोनों यूनिट्स में याद रखनी है क्योंकि एग्जाम्स में ये किसी भी यूनिट में पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर पहले हम कैसे देखते हैं, अगर 10 to 35 स्पेसिफिक स्पीड है तो ये सुटेबल, इसमें सुटेबल टरबाइन जो है पेल्टन व्हील सिंगल जेट के साथ, सिंगल जेट के साथ जब पेल्टन व्हील में जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो 10 to 35 होती है अगर एम के एस यूनिट में देखें, और एस आई यूनिट में देखें तो 8.5 to 30। ठीक है, अगर 35 to 60 है तो ये होती है पेल्टन व्हील जब दो या कि मल्टी जेट लगे, दो या दो से ज़्यादा जेट लगे हों पेल्टन व्हील में, तब जो स्पेसिफिक स्पीड होती है फिर 35 to 60 होती है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक स्पीड 60 से 300 है ये फ्रांसिस टरबाइन में होती है। अगर 300 से 1000 जाता है तो कैपलान और प्रॉपलर टरबाइन में होती है। फिर वही पी एफ के। ठीक है, अगर इसी को इस एस आई यूनिट में देखें तो पेल्टन पेल्टन व्हील विथ सिंगल जेट में एस आई यूनिट में स्पेसिफिक स्पीड होगी 8.5 to 30। ठीक है, एम के एस में होगी 10 to 35। पेल्टन विथ पेल्टन व्हील विथ टू जेट या कि पेल्टन व्हील विथ मल्टी जेट में जो स्पेसिफिक स्पीड होगी एस आई यूनिट में वो 30 to 51 होगी, और एम के एस यूनिट में 35 to 60 होगी। फ्रांसिस टरबाइन में जो स्पेसिफिक स्पीड होगी एस आई यूनिट में 51 to 225 होगी, और एम के एस में होगी 60 to 300। कैपलान या कि प्रॉपलर टरबाइन में जो स्पेसिफिक स्पीड होगी एस आई यूनिट में वो 225 to 860 होगी, और एम के एस यूनिट में 300 to 1000 होगी। ये अपने को ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, आता रहता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ टरबाइन देख लेते हैं। सबसे पहले पेल्टन व्हील सिंगल जेट और पेल्टन व्हील डबल जेट टरबाइन। पेल्टन व्हील सिंगल जेट, पेल्टन व्हील डबल जेट टरबाइन, इसमें वेलोसिटी रेशियो याद रखनी है 0.43 से 0.48। ये डायरेक्ट सवाल आते हैं। इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो 86% है। अपन ने पीछे देखा था कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो प्रोडक्ट होती है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी का। यही हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ नोजल और एफिशिएंसी ऑफ रनर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हाँ, तो इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो 86% होती है। मतलब 85 to 90%, 85 to 90% के बीच होती है, जो एवरेज लिया जाता है 86% लिया जाता है। ठीक है, ये तो था पेल्टन पेल्टन टरबाइन विद सिंगल व्हील एंड डबल व्हील। अब देखते हैं फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन का जो वेलोसिटी रेशियो होता है, वेलोसिटी रेशियो अपने को याद रखना है। जो पेल्टन व्हील का वेलोसिटी रेशियो था वो 0.43 से 0.48 था, 0.43 से 0.48 था। ठीक है, ये है था पेल्टन व्हील का पेल्टन व्हील का पेल्टन व्हील टरबाइन का वेलोसिटी रेशियो। फ्रांसिस टरबाइन का वेलोसिटी रेशियो है 0.6 से 0.9। इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो 88% है। कैपलान या कि प्रॉपलर टरबाइन का जो वेलोसिटी रेशियो 1.4 से 2.2 तक है, और जिसकी ओवरऑल एफिशिएंसी है 90%। मतलब एफिशिएंसी पेल्टन व्हील की एवरेज जाती है 86%, फ्रांसिस की जाती है 88%, और कैपलान या कि प्रॉपलर की जाती है 90%। ठीक है, इनका जो वेलोसिटी रेशियो है वो होता है 0.43 से 0.48। फ्रांसिस का वेलोसिटी रेशियो है 0.6 से 0.9,
और कैपलान का वेलोसिटी रेशियो 1.4 से 2.0, मतलब पी एफ के की तरफ बढ़ता जाता है, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो दोनों। ठीक है। अब देखते हैं कि पेल्टन टरबाइन जो है, इम्पल्स टरबाइन जिसको भी बोलते हैं, उसको अरेंज कैसे रहता है। सबसे पहले हेड, उसमें हेड रेस रहता है, फिर पेन स्टॉक आता है, फिर सर्ज टैंक आता है, फिर बकेट बकेट आता है, फिर रनर लगा रहता है, फिर टेल रेस। ये है पेल्टन इम्पल्स टरबाइन। ठीक है। अभी देखिए JSSC जेई 2022 में आया भी था। ठीक है। रिएक्शन टरबाइन जो होती है, जैसे कैप्लान और फ्रांसिस रिएक्शन टरबाइन है, ये कैसे अरेंज रहती हैं। सबसे पहले हेड रेस आता है इसमें, फिर पेन स्टॉक, फिर सर्ज टैंक, फिर फर्स्ट सर्ज टैंक तक पेल्टन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लान टरबाइन में सेम है, हेड रेस, पेन स्टॉक और सर्ज टैंक। इसके बाद जो रिएक्शन टरबाइन होता है उसमें केसिंग आ जाता है। केसिंग के बाद आता है गाइड वेंस, मूविंग वेंस, फिर वही रनर और ड्राफ्ट ट्यूब और टेल रेस। ठीक है। यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब नहीं रहता पेल्टन पेल्टन टरबाइन में। तो रिएक्शन टरबाइन में क्या क्या आता है, हेड रेस, पेन स्टॉक, सर्ज टैंक, फिर केसिंग, फिर गाइड वेन, मूविंग वेन, रनर, ड्राफ्ट ट्यूब और फिर टेल रेस। ठीक है। और पेल्टन टरबाइन में हेड रेस, पेन स्टॉक, सर्ज टैंक, बकेट रहता है, रनर और टेल रेस। ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स दिए हैं। पंप के इमीडिएटली अब पे रिफ्लक्स वाल्व अपन प्रोवाइड किया जाता है। इमीडिएटली above the pump reflux valve is placed to reduce back surge of water hammer। पंप के इमीडिएटली ऊपर रिफ्लक्स वॉल्व प्रोवाइड किया जाता है टू रिड्यूस वाटर हैमर। वाटर हैमर को रिड्यूस करने के लिए बैक सर्च, वाटर हैमर से जो बैक सर्च प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए पंप के इमीडिएटली अब रिफ्लक्स वॉल्व प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप पानी को लिफ्ट करता है तो जो फ्लोइंग वाटर की डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री होती है। व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट द वाटर, द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर इज चेंज बाय 90 डिग्री। ठीक है। डिग्री ऑफ रिएक्शन आगे देखते हैं क्या होता है। ये भी एक चीज़ है, की पॉइंट्स हैं ये अपन देख सकते हैं। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रेशर हेड कंट्रीब्यूशन एट रनर। रनर पे प्रेशर हेड कितना है अपॉन टोटल हेड एट रनर। रनर पे टोटल हेड कितना है, मतलब प्रेशर हेड अपॉन टोटल हेड, ये होता है डिग्री ऑफ रिएक्शन। अब तीनों टरबाइन के अपन डिग्री ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। पेल्टन व्हील टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 होती है। फ्रांसिस टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 से 1.5, 0 से 0.5। काप्लान टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन 0.5 से 1, मतलब 0 से लेके 1 तक डिग्री ऑफ रिएक्शन होती है। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्रेशर हेड कंट्रीब्यूशन एट रनर टू द टोटल हेड एट रनर। ठीक है। पेल्टन व्हील टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन 0, फ्रांसिस टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 से 0.5 और कैप्लान टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन 0.5 से 1। ठीक है। ये है पेल्टन पेल्टन टरबाइन का लेआउट। ठीक है। ये रनर है, ये पेन स्टॉक है, यहाँ पे नोजल है, ये बकेट लगा है। ठीक है। ये केसिंग है, ये जेट ऑफ वाटर जो ऐसे आ रहा है। ठीक है। यहाँ से पानी आ रहा है। ठीक है। ये ये ब्रेक नोजल लगा है। ठीक है। अब पेल्टन बेल टरबाइन की कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये देखिए ये क्लासिफिकेशन DDAJ 2023 में आया हुआ है। ठीक है। फॉर टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, जैसे कि पेल्टन बेल टरबाइन अपन पीछे भी देख चुके हैं कि टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है ना। तो ये कहाँ गया, हियर, ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन पेल्टन टरबाइन। तो फॉर टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन जो UN इज इक्वल टू U2, जो टेंजेंशियल स्पीड ऑफ बकेट है वो होता है πDN/60। कितना, πDN/60, ये अपने को याद रखना है। U क्या है, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ बकेट। यहाँ पे जो D है वो रनर का डाई ऑफ रनर है, डाई ऑफ रनर। ठीक है। हाँ। अब देखते हैं इसकी कुछ और क्लासिफिकेशन। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, स्पीड रेशियो जैसी चीज़ है। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, V1/√2G। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है वही 0.98 से 0.99 के बीच होता है।
स्पीड रेशियो जो होता है यू एन अपॉन अंडर रूट टू जी एच। स्पीड रेशियो अपन वहाँ पे वेलोसिटी रेशियो देखी है 0.43 से 0.48 होता है। जेट रेशियो क्या होता है? जेट रेशियो जो होता है वो होता है डाया ऑफ रनर अपॉन जेट डाया, मतलब रनर का डाया अपॉन जेट का डाया। ठीक है, मोस्टली ये 12 लिया जाता है फॉर मोस्ट केसेस, जबकि इसकी रेंज जो होती है 11 to 16 होती है जेट रेशियो की। ठीक है, अब फिर आता है नंबर ऑफ बकेट्स, ये याद रखना, ये जनरली आता है। नंबर ऑफ बकेट्स का एक फार्मूला है 15 + d/2d। 15 + d है डाया ऑफ रनर, और 2d, डी क्या है? जेट डाया। ठीक है, 15 + d/2d। ठीक है, इसको टाइगन फार्मूला भी बोलते हैं, और ये जनरली 18 होता है। ठीक है, इन जनरल 18 to 25 होता है, पर जनरली 18 लेते हैं। जेट रेशियो जनरली जैसे 12 होता है, जबकि रेंज होती है 11 to 16, ऐसे नंबर ऑफ बकेट जनरली 18 लेते हैं, पर इन जनरल 18 to 25 होता है। ठीक है, जो नंबर ऑफ जेट्स होता है वो होता है कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, और जो नंबर ऑफ जेट्स होता है 2 होता है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के लिए और 6 होता है वर्टिकल शाफ्ट के लिए। नंबर ऑफ जेट इज इक्वल टू 2 फॉर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट एंड नंबर ऑफ जेट्स इज इक्वल टू 6 फॉर वर्टिकल शाफ्ट। मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट है वो कितना है? 6 फॉर वर्टिकल शाफ्ट। ठीक है, ये कुछ मिनिमम डाया और विड्थ हैं, ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लेंगे। मिनिमम डाया ब्रेकिंग जेट 0.6d, विड्थ ऑफ बकेट 5d होगा, डेप्थ ऑफ बकेट 1.2d, लेंथ ऑफ बकेट 2.5d। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर फिर भी अपन ध्यान रखेंगे। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 160 to 170 होगा, जो एवरेज 165 डिग्री होगा। वेन एंगल आउटलेट पे 15 डिग्री होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लेड्स अपने को याद रखना है। पेल्टन टरबाइन में जो नंबर ऑफ ब्लेड्स होता है 16 से 24 के बीच होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लेड्स कितना है? ये यहाँ पे था नंबर ऑफ जेट्स, जो कि हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के लिए 2 होता है और वर्टिकल शाफ्ट के लिए 6 होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स है 6, लेकिन जो नंबर ऑफ ब्लेड्स होता है वो 16 से 24 के बीच वेरी करता है। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो स्पीड रेशियो लेंगे वो 0.5 लेंगे। पेल्टन टरबाइन पे स्पीड रेशियो मतलब वेलोसिटी रेशियो कितना था? 0.43 से 0.48, पर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए अपन कितना लेंगे स्पीड रेशियो? 0.5। ठीक है, तो ये था पेल्टन टरबाइन। अब देखते हैं कैप्लान टरबाइन। ये है कैप्लान टरबाइन का लेआउट। ठीक है, ये गाइड वेन्स है। ठीक है, ये केसिंग है, ये टेल रेस। ठीक है, ये आउटलेट ऑफ वेन। ठीक है, कैप्लान टरबाइन में जो वेन्स होती है वो हब से फिक्स्ड रहती है और एडजस्टेबल होती है। वेन्स फिक्स टू हब आर एडजस्टेबल, जो हब से वेन्स जो फिक्स होती है वो एडजस्टेबल होती है, जबकि प्रोपेलर प्रोपेलर टरबाइन में जो वेन्स हब से अटैच्ड होती है वो फिक्स्ड रहती है, फिटेड रहती है। मतलब कैप्लान टरबाइन में वेन्स जो हब से फिक्स्ड रहती है वो एडजस्टेबल होती है, और प्रोपेलर टरबाइन में जो वेन्स हब से फिक्स्ड रहती है वो फिटेड रहती है। वेन्स अटैच टू द हब आर फिटेड, मतलब कि कैप्लान टरबाइन में जो वेन्स होती है वो मूवेबल होती है, लेकिन प्रोपेलर टरबाइन में वेन्स जो है वो फिक्स्ड रहती है, मूवेबल नहीं होती, फिक्स्ड। ठीक है, जो कैप्लान टरबाइन है वो सुटेबल है जहाँ पे अपने को लो हेड पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, मतलब लो हेड पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो। मतलब दिस टरबाइन इज सुटेबल वेयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लो हेड इज अवेलेबल। ठीक है, जहाँ पे लो हेड पे ज़्यादा पानी अवेलेबल हो, ये टरबाइन वहाँ पे सुटेबल होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा पानी है लेकिन लो हेड पे अवेलेबल है, कम हाइट पे काफ़ी ज़्यादा पानी अवेलेबल है, तो वहाँ पे कैप्लान टरबाइन सूटेबल होता है। ठीक है, ये चीज़ देखिए पूछा भी गया है आरपीएस CACF और FRO 2021 में। ठीक है, तो ये चीज़ें आया करती हैं। तो टरबाइन कैप्लान टरबाइन वहाँ सूटेबल है जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर लो हेड पे अवेलेबल हो। ठीक है, अब इसके कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अपन ने पीछे देखा है कि कैप्लान टरबाइन कैसा है, एक्सियल फ्लो टरबाइन है यहाँ पे, ये फ्रांसिस टरबाइन है रेडियल फ्लो, कैप्लान टरबाइन है एक्सियल फ्लो टरबाइन, कैप्लान और प्रोपेलर टरबाइन। कैप्लान टरबाइन में जो वेन्स होती हैं वो एडजस्टेबल होती हैं, और प्रोपेलर टरबाइन में वेन्स जो होती हैं वो फिटेड होती हैं। ठीक है, ये है रनर पावर स्पीड रेशियो अपन ने देखा 1.4 से 2 तक होगा, UN/√2 GS। फ्लो रेशियो इसमें ध्यान रखना, फ्लो रेशियो जो होगा 0.35 से
0.7 होगा। फ्लो रेशियो 0.35 से 0.7 के बीच में होगा। ठीक है। ब्रेड्थ रेशियो 0.1 से 0.3, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देखना है। इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स जो है वो 4 से 8 के बीच में होगी, 4 to 8। नंबर ऑफ ब्लेड्स 4 to 8, ये है नंबर ऑफ ब्लेड्स। ठीक है। पेरिफेरल वेलोसिटी वही πdn/60, πdn/60। इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स याद रखना है। फीड रेशियो अपने को याद ही है। फ्लो रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर फिर भी ध्यान रख लेंगे। नंबर ऑफ ब्लेड जरूर याद रखना है, 4 to 8। ठीक है। जो कैप्लान एफिशिएंसी होती है कैप्लान टरबाइन की, वो प्रोपेलर टरबाइन से ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी ऑफ कैप्लान टरबाइन इज़ ग्रेटर देन प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है। तो ये था अपना पेल्टन टरबाइन और कैप्लान टरबाइन। अब देखते हैं कैविटेशन। कैविटेशन जैसे अपने को पता है, कैविटेशन इज फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स इन द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू हाइड्रोलिक टरबाइन। कैविटेशन कब ऑकर होता है? जब स्टैटिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड, स्टैटिक प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे पहुंच जाता है, तब कैविटेशन फॉर्म होता है। कैविटेशन ऑकर व्हेन द स्टैटिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉल बिलो इट्स वेपर प्रेशर। कैविटेशन जनरली ऑकर होता है नियर द फास्ट मूविंग ब्लेड्स ऑफ टरबाइन एंड द एग्जिट रीजन ऑफ टरबाइन। ठीक है। तो लो वेपर प्रेशर, जब स्टैटिक प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तब कैविटेशन का फॉर्मेशन होता है। कैविटेशन जनरली फास्ट मूविंग ब्लेड्स के पास और एग्जिट रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है। अब कैविटेशन का इफेक्ट क्या होता है? एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। कैविटेशन की वजह से जो टरबाइन की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और मेटेलिक सरफेस, जो टरबाइन की सरफेस है वो डैमेज हो जाएगी कैविटेशन की वजह से। मेटेलिक सरफेसेस आर डैमेज्ड एंड कैविटीज़ आर फॉर्म्ड। और जो टरबाइन की ब्लेड्स हैं उसमें कैविटीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है और मेटेलिक सरफेस डैमेज हो जाएगी। तो अब कैविटेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। ठीक है। प्रेशर, तो क्या मेथड्स है? सबसे पहले प्रेशर शुड बी कंट्रोल इन सच ए वे दैट इट शुड नॉट फॉल बिलो द वेपर प्रेशर। प्रेशर पे कैविटेशन देखिए किस वजह से होता था कि जब स्टैटिक प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर से नीचे चला जाए। तो अपने को इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रेशर को ऐसा मेंटेन करना है कि वो वेपर प्रेशर से नीचे ना जाए। तो उसके कैसे मेंटेन करेंगे? टरबाइन को टेल रेस के नीचे इंस्टॉल करके, इंस्टॉलेशन ऑफ टरबाइन बिलो टेल रेस। प्रेशर शुड बी कंट्रोल इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट फॉल बिलो द वेपर प्रेशर। ठीक है। कैसे करेंगे? बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ टरबाइन बिलो द टेल रेस। जो ब्लेड्स है उसको हाईली पॉलिश करें। प्रोवाइड हाईली पॉलिश ब्लेड्स टू द रनर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए स्टेनलेस स्टील की ब्लेड या कि एल्यूमिनियम ब्रोंज कोटिंग की ब्लेड प्रोवाइड करें। एज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम ब्रोंज कोटिंग इज प्रोवाइडेड। मोस्टली अपने को ये करना है कि प्रेशर जो है उसको वेपर प्रेशर से नीचे नहीं जाने देना है। ठीक है। अब ये कुछ थॉमस कैविटेशन नंबर है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी अपने को एक बार देख लेना है। एच ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, एच बी है वेपर प्रेशर हेड, एच एस है सक्शन हेड। तो जो कैविटेशन नंबर है वो HA-HB-HS/H नेट। ठीक है। एच ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, एच बी है वेपर प्रेशर हेड और एच एस है सक्शन प्रेशर हेड। ये हो गया कैविटेशन नंबर। ठीक है। कैविटेशन नंबर को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। कैविटेशन फैक्टर जो होता है वो रिएक्शन टरबाइन में रहता है। ठीक है। कैविटेशन नंबर को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर अपॉन ρV²/2। ठीक है। इस तरह कैविटेशन नंबर को भी लिख सकते हैं। अब कुछ रिलेशनशिप है टरबाइन पे। स्पेसिफिक स्पीड का रिलेशनशिप है, ये जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे यूज़ होता है। स्पेसिफिक स्पीड का रिलेशन है n√p/h⁴। यहाँ पे ये 5/4 याद रखना है क्योंकि पंप में चेंज हो जाएगा। ये है इसका डायमेंशनल नंबर। ठीक है। m⁻1/2 l⁻−1/4 t⁻−5/2। ठीक है। फिर शेप नंबर है n p/ρ/g और h का होल पावर 5/4। ये 5/4 अपने को याद रखना है। ठीक है। फिर है यूनिट स्पीड। एन यूनिट स्पीड जो हो जाएगा वो n/√h हो जाएगा। यूनिट पावर जो हो जाएगा p/h⁻³ यूनिट डिस्चार्ज हो जाएगा q/h⁴
अंडर रूट एच। तो ये और ये सेम है, ठीक है। मतलब क्यू यूनिट स्पीड हो जाएगा एन अपॉन अंडर रूट एच, मतलब स्पीड अपॉन अंडर रूट एच, यूनिट डिस्चार्ज हो जाएगा डिस्चार्ज अपॉन अंडर रूट एच। तो ये कुछ रिलेशंस अपने को ध्यान रखना है, मोस्टली ये वाला रिलेशन अपने को ध्यान रखना है, एन रूट पी अपॉन एच पावर 5/4, और इसका डायमेंशनल नंबर एम पावर 1/2, एल पावर -1/4, टी पावर -5/2, ठीक है। तो क्या क्या, वेट अ सेकंड, इसको मिटा दिया जाए। तो अपने को मोस्टली ये याद रखना है, एन रूट पी एच पावर 5/4, एम पावर 1/2, एल -1/4, टी पावर -5/2, और यूनिट स्पीड एन बाई रूट एच, यूनिट पावर पी बाई एच पावर 3/2, यूनिट डिस्चार्ज क्यू अपॉन अंडर रूट एच। फिर डिस्चार्ज निकालने के लिए कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं। पेल्टन व्हील में डिस्चार्ज निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर सी वी अंडर रूट 2 GH। क्यू फ्रांसिस में क्यू इज इक्वल टू पाई डी बी इंटू वेलोसिटी फ्रांसिस। कैप्लान में पाई/4 डी नॉट माइनस डी बी स्क्वायर इंटू बी एफ, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इतने आते नहीं जनरली, अपने को थ्योरी में ही थ्योरी ध्यान रख। पर ये जो मॉडल रिलेशनशिप्स है ये ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ मॉडल लॉज हैं, तो अपॉन डी स्क्वायर एन स्क्वायर क्यू अपॉन डी क्यूब एन, मॉडल और प्रोटोटाइप ये अपन डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ेंगे। पी अपॉन डी पावर 5n³ पी अपॉन डी 5n³, ठीक है। तो ये कुछ मॉडल नंबर याद, मॉडल प्रोटोटाइप याद करना है। इसे जनरली डायमेंशनल एनालिसिस में यूज़ होता है कि जब जैसे एच मॉडल का दे दिया गया, एच और एच डी और एन मॉडल का दिया गया, और प्रोटोटाइप का एच और डी दे दिया गया, और प्रोटोटाइप का एन पूछ लिया, तब ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो एच डी स्क्वायर एन स्क्वायर क्यू अपॉन डी क्यूब एन, पावर के साथ डी पावर 5n³, मतलब क्यू के साथ 3, और क्यू के साथ डी क्यूब, एच के साथ डी स्क्वायर एन स्क्वायर, और पावर के साथ D 5n³, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टरबाइन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, पंप की बात करेंगे।